अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से कल रात फ़ेसबुक ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट किया है, जिसमें फ़ेसबुक ने क्लियर बताया है कि आप लोगों का फ़ेसबुक पेज कैसे मोनेटाइज होती है। और मैं बार बार आप लोगों को यही हिदायत देता हूँ कि आप लोगों का फ़ेसबुक पेज इसी तरीक़ाकार पर मोनेटाइज होगा, लेकिन लोग इसको मानते नहीं है। अब फ़ेसबुक ने खुद कल रात ये पोस्ट किया है, साइड पर देखो, यहाँ पर ये फ़ेसबुक का पेज है, फ़ेसबुक पर क्रिएटर्स। इसी पेज को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर नीचे तकरीबन 16 घंटे या 17 घंटे पहले फ़ेसबुक ने ये पोस्ट किया है, टू मोनेटाइज ऑन फेसबुक इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग ग्रेट कंटेंट, योर अकाउंट हैज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स टू, that means having a real established presence, following Facebook terms of service and staying within community standard. But what does that all actually mean? Here's a quick breakdown। और फिर नीचे 3 पॉइंट्स है। कंटेंट मस्ट बी ओरिजिनल, कंटेंट कैन नॉट बी हार्मफुल, वायलेंट, हेटफुल एक्सेट्रा। और तीसरा पॉइंट है मस्ट रिजाइड इन एन एलिजिबल कंट्री। फेसबुक कहते हैं कि अगर आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं या आईडी को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बस कोशिश करें कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं तो तब फेसबुक मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप देते हैं, तब फेसबुक मेरे प्रोफाइल को या पेज को मोनेटाइज करते हैं। यहाँ पर फेसबुक कहते हैं कि आपने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है, आपने ऐसे कंटेंट को क्रिएट करना है जिसमें कोई वायलेशन नहीं है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ पर नीचे आप देखें ना, फेसबुक ने 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कंटेंट में हार्मफुल, वायलेंट और हेटफुल एक्सेट्रा, मतलब ऐसे कंटेंट को आप लोगों ने अपलोड नहीं करना जो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। और ये मैंने आप लोगों को अपने हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि आप लोगों ने फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ख्याल रखना है, तब फेसबुक आप लोगों को सेटअप देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट को देखें ना, तो फेसबुक ने ये मेंशन नहीं किया है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है, आपको वीडियोस की ज़रूरत है, आपको व्यूज़ की ज़रूरत है, आपको रीच की ज़रूरत है या आपको एंगेजमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया फेसबुक ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जस्ट यही 3 पॉइंट्स है, ओरिजिनल कंटेंट, और दूसरा ये कि आप लोगों ने फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वीडियोस को अपलोड नहीं करना। ऐसे वीडियोस जिसमें कोई गाली देते हैं या फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती है, सेक्सुअल कंटेंट होती है, या इसके अलावा ऐसे वीडियोस जिसमें किसी बंदे के ऊपर जुल्म होती है, तो ये भी फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती है। आप लोगों ने बिल्कुल सेफ़ कंटेंट अपलोड करना है, सेफ़ वीडियोस आप लोगों ने अपलोड करना है, तो तब आप लोगों का फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सकता है। और तीसरा पॉइंट जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, इसी पॉइंट का आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप फेसबुक को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो पहले 2 पॉइंट से बेहतर है कि सबसे पहले आप लोग इन एलिजिबल कंट्री का मसला हल करें। तीसरा पॉइंट है मस्ट रिजाइड इन एलिजिबल कंट्री। आप लोगों अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने इसी पॉइंट को देखना है कि आपके फेसबुक पेज में कंट्री का इशू है या नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स है, अगर ये बराबर है तो आप लोगों का फेसबुक मोनेटाइज हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पेज के अंदर तो ओरिजिनल वीडियोस नहीं है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम तो पाकिस्तान में है, तो हम क्या करें। देखो दोस्तों, अगर आप कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने ऐसे कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम करना है जो कि आपसे पहले किसी ने फेसबुक पर अपलोड नहीं किया है। और वो मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार भी सिखाया था कि आप लोगों ने ऐसे वीडियोस को कैसे फाइंड करना है। आपने चाइनीज़ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है और उसी से आपने वीडियो को उठाना है, फिर आपने उसको अपने फेसबुक पेज के अंदर अपलोड करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना है या आपने रिएक्शन करना है, मतलब आपने कमेंट्री करना है अपने कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर, तो फिर कोई मसला नहीं है, आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है। इसके अलावा अगर कंट्री का मसला है, आप पाकिस्तान में है तो आप चाहते हैं कि आपको सेटअप कैसे मिल जाए, मैं पहले भी बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज से पाकिस्तानी एडमन को रिमूव करना है। वही आईडी जो कि आपने पाकिस्तान में बनाया है और वो आईडी आपके पेज में एडमन है, तो आपने सबसे पहले अपने पेज के अंदर बाहर किसी एलिजिबल कंट्री से एडमन को ऐड करना है। जब आप लोग बाहर किसी एलिजिबल कंट्री से एडमन ऐड करें, सऊदी अरब या दुबई से,
तो फिर आप लोगों ने अपने पाकिस्तानी आईडी को पेज से रिमूव करना है और जो एडमिन आपने ऐड किया है सबसे पहले आपने उसको फुल एक्सेस देना है। एक एडमिन या 2 एडमिन आप लोगों ने अपने पेज के अंदर ऐड करना है ताकि आप लोगों को सीटअप मिल जाए, आपके कंट्री का मसला हल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कंटेंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ स्टार है। इसीलिए आपने पेज बाहर कंट्री पर आपने पेज को शिफ्ट करना है जब आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन में सीटअप मिल जाए। इसी तरह फिर आपने वापस अपने पाकिस्तानी आईडी को एडमिन करना है, फिर आपने पाकिस्तान से सीटअप करना है। लेकिन सीटअप करते वक्त आप लोगों ने कंट्री पाकिस्तान नहीं देना, आपने बैंक अकाउंट पाकिस्तान नहीं देना। ये 2 चीज़ें जब आप लोग बाहर कंट्री का दे दे तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान में वीपीएन के थ्रू अपने पेज को इस्तेमाल करते हैं या वीपीएन के बगैर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी आईडी से इस्तेमाल करते हैं, बाहर कंट्री की आईडी से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मसला नहीं है। आपका फेसबुक पेज फिर आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी आईडी से भी मैनेज करते हैं। लेकिन पहला शर्त यह है कि आप लोगों ने सीटअप को हासिल करना है बाहर कंट्री की आईडी पर, बाहर कंट्री के लोकेशन पर। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं कि अगर हम अपने फेसबुक आईडी को पाकिस्तान से रिमूव कर दें तो फिर हम पोस्टिंग किस तरह करें। बाहर कंट्री से जो एडमिन हमने ऐड किया है हमने उसको वीडियोस भेजना है। हाँ, तो पहला तरीकाकार यह है कि आपने उसको वीडियोस भेजना है। अब अगर उस बंदे के साथ टाइम नहीं है, आपने एडमिन लिया है और आप खुद जो है ना अपने पेज के अंदर वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो तरीकाकार ये है कि आपने बाहर अपने लिए आईडी क्रिएट करना है जिसका प्राइमरी लोकेशन कंफर्म हो जाए बाहर कंट्री में। तो फिर आपने वही आईडी को अपने पेज में एडमिन करना है, फिर आपने वही आईडी को पाकिस्तान में वीपीएन के थ्रू लॉग इन करना है या प्रॉक्सी के थ्रू या आरडीपी के थ्रू, और पाकिस्तान में बैठते हुए आपने अपने फेसबुक पेज के अंदर खुद वीडियोस अपलोड करना है। फिर जब सीटअप मिल जाए तो सीटअप करने के बाद फिर अगर आप वही आईडी को इस्तेमाल करते हैं या पाकिस्तानी आईडी को वापस ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जब आपको सीटअप मिल जाए तो आप लोगों ने सीटअप कैसे करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं कि आप लोगों ने पाकिस्तान से कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो आने वाला है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो एंड स्क्रीन में वीडियो आएगा, आपने वही को देखना है। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फर्स्ट कमेंट में लिंक मौजूद है, हाउ टू अप्लाई फॉर फेसबुक मोनेटाइजेशन। आप वही वीडियो को देखें और पाकिस्तान से आप लोग आसानी के साथ अपने फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई मसला है फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा।